हाय गाइस, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूं हमारे चैनल पॉसिबिलिटी एक्सप्लोरर फॉर डिफरेंटली एबल। तो गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम टेक्नोलॉजी के विषय में ही बात करेंगे और एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं सबकी लाइफ से रिलेटेड है और ये हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना उपयोगी होने वाली चीज़ है। तो गाइस, फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम हर रोज़ यूज़ करते हैं और विदाउट फ़ोन आज हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन स्लो हो जाता है और स्लो होते हुए हमारा फ़ोन या तो हैंग होने लगता है या उसमें कई ऐप्स वर्क ही नहीं करते, जिसका रिज़ल्ट आता है या तो हमें फ़ोन रीसेट करना पड़ता है और या ऐसा होता है कि हमें फ़ोन नया ही लेना पड़ता है। तो गाइस, ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा और अगर ऐसा ना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए गाइस, इस विषय में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यह सब होता है फ़ोन की रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे कि आप जानते हैं कि रैम एक ऐसा कंपोनेंट है जो आजकल के फ़ोनों में और कंप्यूटर्स में मौजूद होता है। कहीं ना कहीं स्पीड फ़ोन की मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। यानी कि अगर आपकी रैम फ़ोन की ज़्यादा से ज़्यादा है तो आपका फ़ोन सबसे फास्ट स्पीड पर चलेगा। अगर रैम आपकी अच्छी नहीं है तो आपका जो डेटा जल्दी से प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिसका रिज़ल्ट आएगा आपका फ़ोन स्लो हो सकता है। तो गाइज़, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने फ़ोन की रैम को क्लीन रखें और अपने फ़ोन को इस सिचुएशन में रखें ताकि वो अच्छी स्पीड दे सके। लेकिन आजकल ऐप्स बड़ी हो रही हैं जिसके कारण रैम का स्पेस ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और फ़ोनों में रैम लिमिटेड आती है। तो गाइज़, अब फ़ोनों में रैम लिमिटेड आती है। सवाल ये है कि अगर फ़ोन में रैम लिमिटेड है और हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो क्या हम अपना स्पेस या अपनी रैम बढ़ा सकते हैं? गाइज़, सभी आप कहेंगे यस। अगर मैं पूछूंगा कैसे, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि हमें शॉप पे जाना पड़ेगा, फ़ोन को खुलवा के उसकी रैम बढ़वानी पड़ेगी। कि रैम आती है जीबी में और रैम एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि घर बैठे बैठे तो बदलना खुद पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें शॉपकीपर से बदलवाना पड़ेगा। लेकिन गाइज़, ऐसा नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि आप घर बैठे बैठे बिना फ़ोन के खोले अपनी रैम बढ़ा सकते हैं, तो आप भी सोचेंगे किस प्रकार पॉसिबल है और ये कैसे हो सकता है। तो गाइज़, ये सब पॉसिबल है और आज हम यही देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो आइए हम बात करें डिटेल में कि किस प्रकार हम अपनी रैम को बढ़ा सकते हैं फ़ोन में और किस प्रकार हम अपने फ़ोन में को अच्छी स्पीड में वर्क करे, ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि रैम एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि फ़ोन में जल्दी डेटा प्रोसेस करता है और जब भी हम कोई ऐप खोलते हैं तो हमारी रैम के अंदर खुलती है। और अगर हमारा फ़ोन अच्छी स्पीड में वर्क करे तो रैम का ज़्यादा होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल के फ़ोनों में ये होता है कि रैम या तो 6 GB होगी या 4 GB होगी। लेकिन कई बार हमारी ऐप्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि 6 GB भी रैम कम पड़ जाती है। तो गाइस, एक आजकल फ़ोन में नया फीचर आया है वर्चुअल रैम, यानी कि रैम आपकी वर्चुअल का मतलब होता है कि जो चीज़ ऑनलाइन हो, ठीक है, तो आपकी रैम इंक्रीज़ हो जाएगी और आपके फ़ोन में दिखाएगा भी कि आपकी रैम इंक्रीज़ हो गई है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए हम देखें कि किस प्रकार अपनी रैम को इंक्रीज़ करके कहीं ना कहीं अगर हमारी रैम कम पड़ती है ऐप्स के कारण या अगर हमारे फ़ोन में ऐप्स ज़्यादा हैं तो हम अपनी रैम को बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम इस प्रोसेस को डिटेल में करें। सबसे पहले मैं अपनी होम स्क्रीन में जाऊंगा और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम जो ये प्रोसेस कर रहे हैं ये रेडमी के फ़ोन के हिसाब से कर रहे हैं। तो गाइस, रेडमी यूज़र्स के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो रेडमी यूज़र इसे ज़रूर देखें। तो हालांकि ज़रूरी है, सबके लिए है, लेकिन रेडमी यूज़र्स इसे ज़रूर देखें कि रेडमी फ़ोन्स में कई बार स्पीड की समस्या ज़्यादा आती है। तो गाइस, सबसे पहले हम जाएंगे अपने होम स्क्रीन पर। यहाँ मैं अपनी होम स्क्रीन पर जा चुका हूँ। अब अपनी होम स्क्रीन पर जाने के बाद फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। अब हम अपनी फ़ोन की, तो सेटिंग मैंने अपनी पेज 2 पे रखी है। तो सेटिंग में मैं मूव करता हूँ। मैं सेटिंग में जा रहा हूँ। तो सेटिंग हमने अपनी फ़ोन की खोल ली है। ये देखिए, हमारे फ़ोन की सेटिंग खुल गई है। अब हम सेटिंग के ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे।
तो गाइस देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अब हम फ़ोन की एडवांस सेटिंग में जाएंगे। सो एडिशनल सेटिंग हम ओपन करेंगे फ़ोन की। सो गाइस सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे फ़ोन की एक्चुअल रैम कितनी है। तो इसके लिए मैं ओवरव्यू को क्लिक करूँगा। देखिए ओवरव्यू पे मैं जा रहा हूँ। सो अब ये बताएगा कि मेरी एक्चुअल रैम कितनी है। सुनिएगा ध्यान से। देखिए ये कह रहा है 6.0 GB अवेलेबल रैम एंड 3.5 GB, यानी कि 3.5 GB मेरी रैम अवेलेबल है और टोटल मेरी रैम 6.0 यानी कि 6 GB रैम है। तो गाइस वापस हम सेटिंग एप्लीकेशन खोलेंगे, क्योंकि अभी मैंने सेटिंग एप्लीकेशन को बंद नहीं किया है, तो ये ओवरव्यू में ही है। तो सेटिंग एप्लीकेशन में जाऊँगा। सेटिंग में ऐप में गया, वो एडिशनल सेटिंग पे मैंने जैसे कहा था हम खोलेंगे, तो एडिशनल सेटिंग मैंने खोल ली है। सो गाइस अब हम देखते हैं इसमें ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है मेमोरी एक्सटेंशन। सो इस ऑप्शन पे जाने से पहले सबसे हम समझते हैं क्या है। सो गाइस मेमोरी एक्सटेंशन का मतलब ही यहाँ है, यही है कि हमारी जो फ़ोन की रैम है वो एक्सटेंड हो जाएगी। और रैम और रोम होती है स्टोरेज और रैम होती है फ़ोन की वह कैपेसिटी जिसके कारण हमारे फ़ोन की कहीं ना कहीं स्पीड इम्प्रूव होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐप खोल के अपने फ़ोन को आराम से चला सकते हैं। तो गाइस इसमें हम अब मेमोरी एक्सटेंशन को ओपन करेंगे। ये मेमोरी एक्सटेंशन मैंने ओपन कर ली है। सो अब हम यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखिए सुनिएगा, कि ऐड 2.0 GB रैम, यानी कि 2.0 यानी कि 2 GB रैम आप ऐड कर लीजिए बाय ऑक्यूपाइंग स्टोरेज, यानी कि जो आपकी फ़ोन की स्टोरेज है वो इसमें से ऑक्यूपाई हो जाएगी और 2 GB रैम जो है आपकी रैम की कैपेसिटी में आ जाएगी। यानी कि जो हमारा फ़ोन है उसमें अगर 128 GB है तो उसकी कुछ स्टोरेज का पार्ट हमारी रैम में ऐड हो जाएगा और जो हमारी रैम की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो गाइस इस ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब ये मुझे एक वार्निंग देगा, सुनिए। रिबूट योर डिवाइस टू अप्लाई चेंजेस, यानी कि अपना डिवाइस आप रिबूट कीजिए ताकि आप चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ मुझे अपना फ़ोन रिबूट करना पड़ेगा ताकि जो मेरे चेंजेस हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो सकें, क्योंकि जैसे मेरी रैम मैंने आपको बताई 6 GB है। सो अब इसके बाद अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा फ़ोन रीस्टार्ट होगा और जो मेरी स्टोरेज है फ़ोन की उसमें से थोड़ी सी स्टोरेज जो है मेरी रैम के अंदर ऐड हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें इसमें स्टोरेज में यह दिक्कत आई है कुछ ना कुछ। बस ये है कि स्टोरेज की जो थोड़ा सा जो पार्ट है वो हमारे रैम को मिल जाएगा और हम अपना डेटा भी आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी रैम को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं ये एक्शन परफॉर्म करने वाला हूँ। सो अब हम अपने फ़ोन को रिब्यूट करते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने कहा था हमारा फ़ोन बूट हो रहा था, तो ये बूट होके ऑन हो गया है और मैं अपनी होम स्क्रीन पे हूँ। तो पासवर्ड मैंने अनलॉक कर लिया है। तो आइए देखें, जैसे हमने आपको दिखाया था कि मेरी रैम 6 GB थी और जिसमें से 3.5 GB यूज़ हुई थी। तो क्या देखें क्या मेरी रैम सच में बड़ी है या नहीं। सो मैं पहले यहाँ कोई ना कोई ऐप खोल लेता हूँ चेक करने के लिए। सो पहले मैं अपनी होम स्क्रीन पे हूँ, होम स्क्रीन पे जाता हूँ एक बार।
Assistant. Windows सो System Launcher. यहाँ पे मैं अपनी ऐप खोलता हूँ कोई। Page 2. 21 apps. Quick camera search. Be my eyes. Assistant. Clear. Chrome. Data password. यहाँ मैं ऐप खोल रहा हूँ क्रोम खोल लिया है मैंने। Chrome. BB&T Business. Google search. 80%. सो यहाँ क्रोम खुल रहा है, तो क्रोम मेरा खुल चुका है और अब हम देखते हैं क्या मेरी रैम सच में बड़ी है या नहीं बड़ी। सो अगेन ओवरव्यू पे जाऊँगा मैं Overview. System launcher. और अब देखते हैं। Open Chrome application info. Gallery unlocked. Open gallery application info. Settings unlocked. Open settings application info. Total RAM. 6.0 plus 2.0 GB available RAM. 3.0 GB. Double tap. देखिए क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। Open settings. Stop recording. Windows start recording. 1 minute 17 seconds. Stop. Total RAM. Open settings. Total RAM. 6.0 plus 2.0 GB available RAM. 3.0 GB. Double tap to clear. 6.0 GB रैम प्लस 2.0 GB अवेलेबल रैम एंड 3.0 GB। इट मीन्स 3.0 यानी कि 3 GB में रैम यूज़ हो चुकी है और 6.0 प्लस 2.0 कह रहा है ना, प्लस 2.0। इसका मतलब यही है कि 2 GB रैम मेरी एक्सटेंड हो चुकी है एंड अब मेरे फ़ोन में टोटल 8 GB रैम मौजूद है। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपनी रैम बढ़ा सकते हैं। और गाइस अगर हमें घटाना है तो जैसे हमने पहली वीडियो में प्रोसेस दिखाया था आपको, सेटिंग में जाके एडिशनल सेटिंग में जाके मेमोरी एक्सटेंशन में जाके जहाँ आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सपैंड 2 GB रैम, इस पर क्लिक करके यहाँ भी टिक हो रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। Home. Close recents. Data password. Files. To screen. Google search. To screen. Page 2. 20. Free screen. Body. Video. Bicycle. Screen reader. Open scanner. OneDrive. Play Store. Settings. Settings. Display. Home screen. Themes. Massive. Safety. Privacy. Battery. Apps. Additional settings. Additional settings. Languages. Region India. Gesture shortcuts. Screen recorder. One tap to mode. Accessibility. Memory extension. Memory extension. Memory extension. Memory extension. Add 2.0 GB RAM by occupying storage. Use this feature only when there is enough storage space available on your device. Tick. ये टिक हो रखा है, जैसे इनने बोला कि टिक। देखिए फिर से सुनाए तो मैं आपको। Memory extension. Add 2.0 GB RAM by occupying storage. Use this feature only when there is enough storage space available on your device. Tick. यूज़ दिस फीचर वैन इनफ स्पेस अवेलेबल ऑन योर डिवाइस। तो गाइस में ये भी वार्निंग कह रहा है कि आपके मोबाइल में स्पेस होना चाहिए तभी ये फ्यूचर यूजेबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं इसे नॉट टिक करूँगा Reboot device. तो गाइस मेरी जो रैम है फिर से नोट टिक करने के बाद कम हो जाएगी, इट मीन्स 6 GB हो जाएगी। तो इस हिसाब से अपनी रैम को बढ़ा या घटा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया ये तब फीचर यूज़ होता है जब हमें ज़्यादा ऐप्स की ज़रूरत होती है और कहीं ना कहीं हमारा फ़ोन स्लो होता है, तब हम इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमें इस फीचर की ज़रूरत नहीं है। सो आज की वीडियो में यही था। और आपको कैसी लगी वीडियो अपने सजेशन ज़रूर दें, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तब भी बताएं। और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है vikasgupta1995@gmail.com। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही और शब्बा खैर एंड बाय बाय। Later. Overview. System launcher. Total RAM. 6.0. Stop. 3 minutes. 59 seconds. Stop recording.